मैं अभी जस्ट एडिटिंग करके फ्री हुई और अभी टाइम हो रहा है 12:04। देखिए 12:04 हो रहे हैं और मैं अभी एडिटिंग करके फ्री हूँ। मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती क्योंकि नहीं तो सानू उड़ जाएगी। और पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस भी आ रही होगी पक्की कि नहीं। तो मैंने इनसे कुछ सामान मंगवाया था आज, पर मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। चलिए अभी दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या मंगवाया था इनसे। ये सानू का है। सानू को मैं हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सोप, मसाज ऑयल, बेबी मसाज ऑयल। सानू का ये ख़त्म था बस, तो यही मंगवाया था। और अपने लिए मंगवाया था परफ्यूम। पता नहीं कौन सा परफ्यूम उठा के ले आए हैं, मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें कहा था कि आप अपनी चॉइस से ले आना, तो पता नहीं अब ये क्या उठा के लाए हैं। बड़ी बेकार धूप जैसी फ्रेगनेंस है। बड़ी बेकार चॉइस है मेरे हस्बैंड की इन सब चीज़ों के मामले में। वैसे बड़ी बेकार चॉइस है और इतनी कॉस्टली है। 225 की है ये परफ्यूम। पैसे वेस्ट कर दिए। ट्रेसेमे शैम्पू ये नहीं ला सकते थे बड़ा, वो ले आए परफ्यूम इतनी महंगी फालतू में। ₹60 का है। नेल रिमूवर, ₹55 का है। इसकी 3 चीज़ें मंगवाई थी। बस यही मंगवाया था मैंने। इससे मैं आपको दिखाना भूल गई थी उस टाइम पे, क्योंकि सानू सो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब क्या शूट करूँ, बट नींद ही नहीं आ रही। अभी भी ब्लॉग एडिट करके मैं फ्री हुई हूँ। मच्छर आया हुआ अंदर। अभी मैं ब्लॉग करके एडिट करके फ्री हुई थी, तो सोचा अभी शूट कर लेती हूँ। लाइट ऑन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ से सीधी नीचे रोशनी जाएगी और नीचे मम्मी पापा का कमरा है, दैट्स वाई। तो चलिए फिर आप लोगों से सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। और वो नहीं है यहाँ पे, तभी मैं शूट कर रही हूँ। देखिए सी सानू सोई है और हमारे इस टाइम पानी आया हुआ है, तो वो पानी भर रहे हैं और खेतों में दौड़े हुए इस टाइम वो रात को सिंचाई करने। तो चलिए मैं तो सोती हूँ, आप लोगों से सुबह बात करेंगे। ओके, हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचली यूट्यूबर प्रिया। और आज है ट्यूसडे और मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। सानू सो गई है। मैं भी अभी जस्ट नहा के आई थी और काम था आज मुझे बहुत ज़्यादा सुबह से करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने खाना बनाया, फिर मैंने किचन में साफ़ सफाई की, फिर कल चिकन बना था, फिर उसके सारे बर्तन अलग से धोने पड़ते हैं, वो वॉश किए। फिर सारा किचन का सारा जो टॉप होता है सारा वो अच्छे से साफ़ किया, गैस अच्छे से साफ़ की। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया किचन में अच्छे से। फिर उसके बाद खाना बनाया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने मम्मी पापा का जो रूम है नीचे वाले 2 कमरे हैं, वो 2 क्या 3 कमरे हैं नीचे, तो उन 3 और उसमें वो बिछी हुई है पीवीसी, वो गर्म वाली पीवीसी होती है ना, वो बिछी हुई है। तो उसमें झाड़ू मारना बहुत टफ होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो वहाँ झाड़ू मारा अच्छे से, फिर बाहर वहाँ पोछा मारा। फिर उसके बाद फिर कपड़े वॉश किए, मेरे अपने, उनके पापा के थे थोड़े से। फिर बाहर पूरे आंगन में झाड़ू मारा।
फिर यहाँ अपने कमरे में झाड़ू मारा, पोछा किया, फिर नहाई, तो अभी फ्री हुई हूँ। और सानू को सुलाया था उस टाइम पे, पर ये महारानी जी विद इन हाफ एन आवर उठ गई है। शानू, साना, सानवी, तो अब तो ये सोने से रही और ना ही ये मेरे को सोने देगी अब। और यहाँ हमारी विंडो के मतलब पहले हमारे जाली वाली विंडो है, उसके बाहर शीशे वाली विंडो है, तो शीशे वाली विंडो और जाले वाली विंडो के बीच में वो फंस गया था। वो होता नहीं रात को जो ट्र 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 से करता है, गंदी सी वॉइस करता है, वो फंस गया था इतना बड़ा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पहले यूं थोड़ा थोड़ा हाथ डाल के बाहर वाले इसकी कुंडी खोली, फिर वो उड़ा, फिर मैंने फटाफट से शीशे जाली वाली विंडो बंद कर दी। फिर जो रूम स्प्रे होते हैं मैंने वो डाली उसके ऊपर, फिर वहाँ से नीचे छूट गया, फिर मैंने विंडो बंद की। मुझे इन कीड़े मकोड़ों से इतना डर लगता है ना, कान खजूरा है और ये टर टर करने वाला कीड़ा, मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, इन सब से मुझे इतना डर लगता है ना। इतना सा कॉकरोच भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, जब तक मैं उसको मार के या तब तक उसको बाहर निकल लेती ना, मेरे को सांस नहीं आती है। कंटिन्यू अपनी शरारतों में लगी फिर से। और मैंने रात को भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट की थी, पता नहीं उसमें वॉइस अच्छे से आई होगी कि नहीं आई होगी। तो और मम्मी नीचे रेस्ट कर रहे, सोए हुए हैं, और सानू जी यहाँ पे हैं, और मैं अकेली हूँ अभी यहाँ बैठी हुई। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे वैसे टीवी देखने का मन नहीं करता, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मैं जब रात को वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, तो उसी के साथ साथ ही मैं टीवी देखती हूँ। मतलब एक नज़र टीवी में देखती हूँ, एक एडिटिंग करती हूँ। तो अगर कभी एडिटिंग में कुछ हो जाता है गड़बड़, तो आई एम सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन टीवी नहीं देखती हूँ। इनफैक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता अब टीवी देखना। मैं पहले बहुत टीवी देखती थी, अब तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ इतना, क्योंकि एक तो काम से फुर्सत नहीं होती, ऊपर से दूसरा मेरे को शूट करना होता है, तो दैट्स वाई। और बस, और यहाँ बाहर जो हमारे टाइल्स लगी हुई यहाँ बाहर ही, वहाँ भी बहुत गंदा था। ये लोग खेत से आते हैं जैसे, तो मिट्टी वाले पाँव लेके आ जाते कई बार ऊपर, तो वो साफ़ कर रही थी मैं, वहाँ पे पोछा मार रही थी, क्योंकि सानू दौड़ती है तो वो न कई बार हाथों के उससे भी क्रॉलिंग भी करती है, क्रॉल, तो दैट्स वाई हाँ मुझे साफ़ रखना पड़ता है, पोछे लगाने पड़ते हैं डिटॉल के, दैट्स वाई। तो वो सारी सफाई वगैरह कर रही थी। वो सब मैं शूट नहीं करती हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को डेली वही चीज़ें दिखाऊंगी कि हाँ मैं सफाई करी वैसा वैसा, तो दैट्स वाई मैं शूट नहीं करती हूँ। लेकिन ये मैं सोचेगा कि मैं आप लोगों को झूठ बोल रही हूँ कि हाँ मैंने इतना कुछ काम किया है, मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, नो, क्योंकि इन सब चीज़ों में झूठ बोलने वाली कोई बात है ही नहीं। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने ये सब कुछ किया है, पर मैं ये इसलिए शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये चीज़ें बहुत बार, तो आप लोग भी पसंद नहीं करोगे कि मैं डेली डेली आपको वही चीज़ दिखाऊँ, दैट्स वाई मैं शूट नहीं करती हूँ। और इसलिए मैं आप लोगों को ये डेली डेली शूट नहीं करती हूँ, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। नवी गर्ल रुचि के ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, रुचि दी के ब्लॉग्स भी मैं काफ़ी लखनऊ वाले उनके चैनल का नाम है लखनवी गर्ल रुचि, तो रुचि दी के ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे उनके ब्लॉग्स। और उनका बेटा गन्नू, आजकल वो अपने गाँव में है शायद, ससुराल में, तो हाँ उनके ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं उनके ब्लॉग्स। और बाकी किरण दी और श्रुति दी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, उनके ब्लॉग्स देखना भी मुझे पसंद है, मतलब श्रुति दी की वीडियोस और किरण दी के ब्लॉग्स देखना भी मुझे काफ़ी पसंद है। होप वो भी कभी मुझे रिकग्नाइज़ करे, वो भी मुझे कभी पहचाने या मुझे रिप्लाई करे, कभी तो ऐसा दिन आएगा ही कि वो भी मुझे रिप्लाई करे और मुझे रिकग्नाइज़ करे कि हाँ कोई प्रिया भी है हिमाचल से, उनकी फ़ैन जो उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती है। और बस दैट्स इट गाइस, यही होती है हम यूट्यूबर्स की लाइफ। और यूट्यूबर नहीं कह सकते, एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर, अब हाउसवाइफ नहीं कहते हैं, अब होम मेकर कहा जाता है हाउसवाइफ को। तो एक होम मेकर की लाइफ यही होती है, होम मेकर का मतलब ही यही है कि हम अपने घर को अच्छे से रखें और अच्छे से बनाएं, अपना घर को अच्छे से मेक करके रखें, दैट्स वाई हमें होम मेकर्स कहा जाता है। तो होम मेकर्स की लाइफ यही है। बाकी यूट्यूबर्स की लाइफ, यूट्यूब खैर मेरे को अभी वैसे तो मैंने यूट्यूब ज्वाइन तो मैंने 2015 में कर लिया था, वैसे मैं बीच में टिकटॉक वीडियोस डालती रहती थी, कभी कुछ, कभी अपनी मैरिज की भी डाली थी मैंने पूरी,
सब कुछ डाला था वैसे तो, बट ये था कि कुछ डाला था बीच में, पर ये था कि मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि दैट टाइम आई हैव नो सोर्स, कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं था और कोई ऐसा फ़ोन नहीं था जिसकी क्लैरिटी अच्छी हो। कि मेरे पास फ़ोन था इससे पहले ओप्पो का, तो उससे पहले वीवो था, वो ख़राब हो गया, फिर ओप्पो था, अब उसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी क्लैरिटी काफ़ी ब्लर थी। तो अगर मैं ब्लर क्वालिटी में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती तो आप लोगों को भी देखने का मज़ा नहीं आता और मुझे भी बनाने में मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसलिए अब मैंने रिसेंटली जुलाई या हाँ जुलाई में फ़ोन लिया है। तो जुलाई में मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया, सर्च किया, फिर अगस्त से मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब की वीडियोस कंटिन्यू करना। तो अगस्त से देखिए मेरी वीडियो कंटिन्यू है, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि जिस दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड ना की हो। बट फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जबकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस, बहुत मेहनत कर रही हूँ। बच्चे के साथ, फैमिली के साथ सारा काम देखना और ब्लॉग करना, फिर उसको एडिट करना बहुत बहुत टफ है। मैं इनफैक्ट बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ बाबू क्या चाहिए भैया? क्या कैप चाहिए? तो बहुत टफ है, बट मैं आप लोगों को खैर बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ। और हाँ, मैं जिताना भी नहीं चाहती आप लोगों को ये चीज़ कि हाँ मैं इतना कुछ करती हूँ। तो मैं जस्ट जनरली आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जैसा हम अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हो, तो अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, तो उस तरह मैं आप लोगों से नॉर्मली शेयर कर रही हूँ जस्ट। क्या बट्टू क्या किया था वहाँ पे? बहुत बड़ा किया था ना। वैसे मैं आपसे जनरली शेयर कर रही हूँ और कुछ नहीं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो गाइस ये है वो हरे राजमा जिसकी मैं बात कर रही थी आप लोगों से। आज मैंने फिर से यही बनाए, तो सोचा पहले आपको भी दिखा लूँ। ओह विन्यू हाय कर। धन्यवाद प्रभु कि तूने महाकाम मेरे प्रभु, तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। चिड़िया कलैया पे ओ मेरी चिड़िया कलैया पे, चिड़िया कलैया पे, कलैया पे। हे गाइस, और अभी बज गए रात के 7:09 हो रहे हैं और सानू को मैंने खाना खिला दिया है। आज वो शाम के टाइम और दिन में बिल्कुल नहीं सोई है, तो वो सो चुकी है। सी खाना इसने आज खाया है कैसे? गोद में लेटी हुई थी, आंखें बंद, एक बाइट और आंखें बंद, एक बाइट आंखें बंद, एक बाइट आंखें बंद। इतनी थक गई थी आज। कूदती है चलती है ना बहुत, तो काफ़ी थक जाती है। और ऐसे खाया आज इसने खाना, प्रॉपर्ली तो नहीं खाया, बट चलो इतना तो खा ही लिया, थोड़ा बहुत तो खा ही लिया है और खाना बना लिया है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हरी राजमा की दाल जी मैंने आप लोगों को दिखाई, काफ़ी यम्मी बनती है। अगर आप लोगों के घर में भी होती है तो ट्राई कीजिए, बनाइए। आलू के साथ टमाटर डालिए उसमें, ज़्यादा अच्छी चटपटी सी, काफ़ी टेस्टी बनती है। और वो आए नहीं अभी ऑफिस से, पापा मम्मी नीचे हैं और फिर मैंने भी अभी खाना खाना है। तो चलिए फिर आप लोगों से मैं खाना खाने के बाद बात करती हूँ, ओके। और मैं टीवी देख रही थी बालिका वधू, पुराने वाला। न्यू तो आता भी नहीं है, पुराने वाला है। अब मैं सोना भी है क्योंकि मेरे सिर में काफ़ी पेन हो रही है, सिर दर्द हो रही है मुझे बहुत। तो अब मुझे सोना है। पता नहीं आज सिर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और ऐसी टायर्डनेस सी हो रही है, हेडेक हो रही है, पता नहीं क्यों। तो ठंड भी होगी वैसे तो। अब देखिए गूज बम्स दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो। तो ठंड सी भी लग रही है। तो चलिए फिर
आप लोगों से मैं खाना खाने के बाद बात करती हूँ। पापा मम्मी को भी खाना देना है नीचे जाके, तो पहले उनको खाना दे के आती हूँ। और आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको पसंद आ रही मेरी वीडियो देखना तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है, हाँ, अगर कोई मेरा चैनल ये सोच के सब्सक्राइब नहीं करना चाहता कि अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे शो हो जाओगे कि हाँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो कई बार शो नहीं भी होते हैं। कुछ लोग शो होते हैं जो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब चैनल क्रिएट करते हैं जो अपना, वो मुझे शो होंगे। पर जो विदाउट चैनल क्रिएट किए मुझे सब्सक्राइब करेंगे, उनका मुझे कोई शो या कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो अगर आपको इस बात का डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो या आप शो नहीं होना चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपना चैनल उसमें क्रिएट करोगे तो आप मुझे शो होगे। अगर आप अपना चैनल क्रिएट नहीं करोगे तो आप मुझे शो नहीं होगे। तो जो लोग चुपके से मेरी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो ये मैं उनके लिए कहना चाहती थी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें अपना चैनल क्रिएट मत कीजिए, तब मैं आप मुझे शो नहीं होगे। अगर आप उसमें अपना चैनल क्रिएट करोगे तभी आप मुझे शो होगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और आज क्या है, ट्यूसडे। आज